हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th के एनआईएस के बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। जो आपके क्लास 10th का बच्चों पेंटिंग है आपका, जिसका सब्जेक्ट कोड है 225। इसके बारे में मैं पहले बता दूं कि थोड़ा सा आपका सिलेबस में चेंजेस आ गया बच्चों। चेंजेस क्या आ गया है? आपका 40% सिलेबस बच्चों रिड्यूस हो गया है। अगर आपके पास एनआईएस की किताब होगी तो आपका उसके इंडेक्स में जो आपके थ्योरी वाले चैप्टर है टोटल 9 चैप्टर होंगे। क्या आपको 9 के 9 चैप्टर पढ़ना है? नहीं, अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 9 के 9 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कितने कौन कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं, आप एनओएस की वेबसाइट पे जाके देख तो सकते हो। पर मैं पहले ही बता दूं, पहले ही मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो आपको इतना टेंशन क्यों लेना है। आपका जो 40% सिलेबस है देख लीजिए, चैप्टर इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और 4, ये 3 चैप्टर आपका आपको थ्योरी के लिए नहीं पढ़ना है, ये आपका टीएमएम में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट, सेकेंड, 5, 7, 8 और 9, ये आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट है, क्लास 10th के स्टूडेंट है बच्चों एनआईएस से, तो पेंटिंग के लिए आपका जो पहला चैप्टर है वो इस पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर हमें 3 पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। जो हमारा पहला पेंटिंग है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की नृत्य की मूर्ति है। ठीक है, नृत्य की मतलब डांसर्स की मूर्ति है। ठीक है, डांसर की मूर्ति है। दूसरा, रामपुरम का जो बैल है उसको हमने देखना है, बलुआ पत्थर से जो बैल बना था। और अजंता की गुफाओं में जो ये चित्र मिली है, इस चित्र के क्वेश्चनों को चर्चा करना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल बेशक नया है, पर बच्चों के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाता हूं बच्चों। और ये नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के रख दूं, नहीं, सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता से जो ये नृत्य की मिली थी। ठीक है, नाचती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की की मूर्ति। ठीक है, नाचती हुई लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रभाव विशेषता क्या है? ये जो नाचती हुई लड़की मिली है हमें हड़प्पा सभ्यता से बच्चों, इसकी सबसे प्रभावपूर्ण विशेषता क्या है? तो इस मूर्ति की सबसे प्रभावपूर्ण विशेषता यह बच्चों, कलाकार ने अपनी कला का, कलात्मक विशेषताओं का मिश्रण बहुत ही कुशलता पूर्वक, इस चित्र के अंदर कलाकार ने अपनी कला का बहुत ही कुशलता पूर्वक उकेड़ा है। इस चित्र, इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कलाकार ने बड़ी मेहनत से अपनी कला को इसमें दिखाया है, इसमें प्रकट किया है। ठीक है बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, नाचती लड़की की धातु की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? ये जो मूर्ति है बच्चों, हमें कहां से मिली है, प्राप्त कहां से हुई है? तो देखो बच्चों, ये जो मूर्ति है नाचती हुई लड़की की, यह मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा नामक इलाके से। ये वर्तमान में अभी तो बच्चों पाकिस्तान में है, पर ये बंटवारे से पहले, विभाजन से पहले ये हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी। ठीक है। तो बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बैल के शीर्ष, ये जो हमें एक स्तंभ मिला है, जिस जो है स्तंभ के ऊपर, इसे बैल शीर्ष स्तंभ कहते हैं। ऐसे भारत के अलग अलग हिस्सों से बच्चों बहुत सारे स्तंभ मिले थे। ये स्तंभ अशोक के काल के बताए जाते हैं, कुछ स्तंभ गुप्त काल के भी बताए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्तंभ मिले हैं। ये बैल के शीर्ष वाला जो फलक पर जो क्या रखा गया है, तो देखो बच्चों, इस चित्र को देखिए। बैल के ये स्तंभ है, इसे क्या रहे, इस स्तंभ के शीर्ष पे क्या रखा गया है? तो बैल को रखा गया है और बैल के सिर को रखा गया है। किसको रखा गया बच्चों? इस बैल के शीर्ष वाला जो स्तंभ है, इसके शीर्ष पर ऊपर टॉप पे क्या रखा हुआ है? तो बैल का सिर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? बैल का सिर रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैलों के शीर्ष का आधार क्या है? आधार कैसा है? जो ये स्तंभ है इसका आधार कैसा है? आधार मतलब बेस। ये जो नीचे वाला इलाका है, ये बेस कैसा है? तो बच्चों ये देखो, बेस जो है इसका, ये एक उल्टी घंटी की तरह, कैसा है बच्चों? उल्टी घंटी की तरह है। और ये कमल का बेस है, कमल का फूल वो उल्टा है। ठीक है, उल्टी घंटी की तरह, जो घंटी की आकृति में उल्टा कमल की तरह है। कैसा है बच्चों?
उल्टे कमल की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ है। बच्चों ये अजंता की गुफाएं हैं, आपको क्या पता दिख रहा हो अच्छे से, अगर नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए बच्चों, यहां से व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, अगर आपको क्लास 10th की पेंटिंग की क्लासेस मुझसे पर्सनली चाहिए, अगर आपको क्लास 10th में सिर्फ पेंटिंग, देख लो बच्चों ध्यान रखना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इसके बच्चों आपको 600 रुपए क्लास है आपकी, 600 रुपए में आपको पूरी पेंटिंग क्लास 10th की पढ़ाई जाएगी, ना केवल, अच्छा हाँ पहले बता दूं, इस 600 रुपए में बच्चों सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी आपकी पेंटिंग की, ठीक है। जिससे आपको मैं आपको नोट्स दिया करूंगा, आपको वीडियोस लेक्चर मिलेंगे मेरी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस। अगर आपको किसी चीज में कमी आती है, प्रैक्टिकल फाइल में, टीएमए में, ठीक है, थ्योरी में कमी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो बच्चों अजंता की गुफाएं कहां पर है, अजंता की गुफाएं बच्चों महाराष्ट्र में। कहां पे बच्चों, महाराष्ट्र में। अच्छा महाराष्ट्र कहां है ये आपको पता है ना, भारत में ये राज्य है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं हैं बच्चों, वहां पे अजंता की गुफाएं हमें इस चैप्टर में क्यों पढ़ना है, तो बच्चों अजंता की गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जो हमारे कला के इतिहास के लिए, पेंटिंग के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों अजंता की गुफाओं से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लो। जो अजंता की गुफाएं ये बच्चों महाराष्ट्र के औरंगाबाद, एक नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद जिले में अजंता नाम के गांव के पास मिला है। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में बनी हुई हैं, ये चट्टानों को काट के बनाई गई है। इन गुफाओं को बनाने का श्रेय हरिसेन नाम के एक सामंत को जाता है। इसका निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, देखो अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं हैं बच्चों। इसकी जो ज्यादातर गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। इस पे बहुत सारे चित्र मिले अजंता की गुफाओं में, शिल्पकारी मिली है, हाथों से बनाई हुई मूर्तियां मिली हैं। इसमें 29 गुफाएं हैं। ये इन अजंता की गुफा का बच्चों खोज हुआ था 1819 में। देखो बच्चों हमारा 2500 5000 साल पुराना इतिहास, और इन गुफाओं की खोज कब हुई है, 1819 में हुई है, ठीक है। शिकार करने एक अंग्रेजी अधिकारी गए हुए थे, आर्मी के ऑफिसर गए हुए थे, जॉन स्मिथ, ठीक है, इन्होंने इस गुफा की खोज करी थी। तो बच्चों अजंता की जो गुफाएं, हमारे अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं थी। इसकी खोज 1819 में हुई है। अजंता की गुफाओं का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी, आर्मी के अफसर थे, जॉन स्मिथ को जाता है। इतना समझ आ गया बच्चों। अजंता की गुफाओं से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अश्वेत राजकुमारी किस युग की कृति है। देखो बच्चों अश्वेत राजकुमारी, जो अश्वेत राजकुमारी है हमारी, या अजंता की गुफाओं में बहुत सारे चित्र हमें मिले हैं, उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध और कलात्मक चित्र जो हमें मिला है वो अश्वेत राजकुमारी का चित्र मिला है। अश्वेत राजकुमारी का चित्र कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के काल का है ये, और ये गुप्त काल का, गुप्त वाकाटक काल का माना जाता है, ठीक है। इतना समझ आया बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी चीजें आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस चरण में भगवान बुद्ध, किस चरण में भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो देखो भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में मतलब भगवान जो बुद्ध थे हमारे, उनको पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में, या स्तूप के रूप में दिखाना, या सीधा मानव मनुष्य के रूप में दिखाना। तो भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में कहां दिखाया गया था, हीनयान परंपरा में। किसमें दिखाया गया था बच्चों, हीनयान परंपरा में। और अगर क्वेश्चन पूछ ले मनुष्य के रूप में या मूर्ति के रूप में किसमें दिखाया गया था, तो महायान परंपरा में। किसमें दिखाया गया था बच्चों, महायान परंपरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के काल की सबसे प्रसिद्ध शीर्ष कौन सी थी। अशोक के टाइम पे बच्चों अलग अलग स्तंभों पे शीर्ष थे। ये शेर का शीर्ष है, आपने देखा है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें भाई 4 शेर है ना, वो भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी अशोक के काल का ही है, ठीक है। अशोक के काल में बहुत सारे जानवरों के अलग अलग शीर्ष बनाए गए थे बच्चों, पर जो सबसे ज्यादा कह रहा है अशोक के काल के सबसे प्रसिद्ध शीर्ष, तो ये वृषभ का शीर्ष है। किसका शीर्ष है बच्चों,
वृषभ का शीर्ष है। इससे क्वेश्चन पक्का आता ही है, आपके टीएमए में पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, भगवान बुद्ध की मानवीकृत रूप को क्या कहते हैं। देखो बच्चों, जो लोग भगवान बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूछते थे उसे हीनयान परंपरा कहा जाता है, और जो मानवीय रूप में प्रस्तुत करते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों हीनयान परंपरा, सॉरी, मानव के रूप में महायान और प्रतीक के रूप में हीनयान। समझ आ गया बच्चों, हीन यान परंपरा, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट हो गया क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बच्चों, सांड की शीर्ष, सांड की शीर्ष किस नाम से जाना जाता है? ये जो सांड शीर्ष है बच्चों, ये किस नाम से जाना जाता है? सांड शीर्ष को रामपुरवा बुल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है अश्वेत राजकुमारी से बच्चों, अश्वेत राजकुमारी का चित्र में कहां पे मिला था? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29। अजंता की गुफाओं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुफाएं जो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ज्यादातर। अजंता की सबसे सर्वोत्तम आकृति कौन सी है? तो सबसे सर्वोत्तम आकृति जो है ये काली राजकुमारी है। ठीक है, अश्वेत राजकुमारी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, रामपुरवा बुल कैपिटल किस चीज का बना हुआ था? तो ये जो बुल कैपिटल है बच्चों किस चीज से बनाया गया था? तो बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसे किससे बनाया गया था बच्चों? बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, ये अशोक के काल की कृति बच्चों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों 13, नाचती लड़की का केस विन्यास कैसा है? मतलब इसका केस देखिए, इसका बाल देखिए बच्चों, बाल कैसा है? इसको बाल को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सजाया गया है, और इसे जो औरतें जो गर्ल्स होती हैं वो बालों को क्या करते हैं? बड़े बालों को गूंथ लेती है, जूड़ा सा बना लेती हैं। ठीक है, बांध करके जूड़े का आकार दिया गया है। ठीक है, इनका जो केस का विन्यास है वो जूड़े जैसा है। ठीक है, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बैलों के शीर्ष की अति विशेषता क्या है? ये बैल का शीर्ष की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है बच्चों? इसे अच्छी तरीके से बनाने के बाद इसे पॉलिश की गई है। देखो पॉलिश करने से क्या होता है? किसी भी चीज की फिनिशिंग बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो देखो अश्वेत राजकुमारी का जब आप चित्र देखते हैं तो उसमें रंग कौन सा यूज किया गया है? तो उसमें रंग किया गया है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब मिट्टी का कलर। कौन सा कलर बच्चों? मिट्टी के कलर का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, समझ आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भगवान बुद्ध को प्रतीकों के रूप में किस माध्यम से दर्शाया गया? देखो बच्चों, दो तरह की परंपरा थी, हीनयान और महायान। महायान बुद्ध को प्रतीक के रूप में ना प्रस्तुत करके एक व्यक्ति, इंसान और मूर्ति के रूप में पूछते हैं। ठीक है, और हीनयान परंपरा में प्रतीक के रूप में, किसके रूप में बच्चों? प्रतीकों के रूप में पूछा जाता है, और प्रतीक उन्हें वृक्ष के रूप से दिखा देंगे या स्तूप के माध्यम से दिखाया जाता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वां क्वेश्चन, अश्वेत राजकुमारी की आकृति का आकार कितना है? ये जो अश्वेत राजकुमारी का जो चित्र मिला है हमें, ये इसका साइज कितना है? लंबाई कितनी है? लंबाई है 20 फीट और चौड़ाई है 6 फीट। ठीक है, समझ आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय कला का इतिहास जो है उसमें कला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था बच्चों वो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, कह रहा नाचती हुई लड़की ने क्या परिधान पहना हुआ है? इन्होंने ड्रेस कौन सी पहनी हुई है? तो इन्होंने ड्रेस कोई सी नहीं पहनी हुई बच्चों, ये निर्वस्त्र है। क्या है बच्चों? निर्वस्त्र है। ठीक है, समझ आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 समझ आया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों हमारा, अजंता के चित्रों में किस चरण में अश्वेत राजकुमारी को बनाया गया? मतलब अजंता, देखिए अजंता की गुफाएं हैं, टोटल 29 गुफाएं हैं, इसमें अश्वेत राजकुमारी का चित्र सबसे ज्यादा फेमस है। कहा जा रहा है इसे किस चरण में बनाया गया है? तो इसे बच्चों महायान चरण में बनाया गया है। महायान चरण क्या होता है? जब बुद्ध को किसके प्रतीकों के रूप में ना पूछ करके मनुष्य और मूर्ति के रूप में पूछा जाता था, उसे महायान चरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों, बस अब ज्यादा वो मत कीजिए, अब खत्म, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नाचती लड़की की ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है बच्चों? तो 4 इंच है इसकी ऊंचाई। अब बोलोगे ये तो 4 इंच से ज्यादा, अरे भाई ये जो ओरिजिनल में जो मूर्ति है ना
वो 4 इंच के हड़प्पा नामक स्थान से मिली थी। ठीक है, गुप्तकालीन युग की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी मानी जाती है? तो बच्चों गुप्त काल की जो सबसे फेमस जो चित्रकला मानी जाती है वो अजंता की चित्रकला है। ठीक है, अजंता से जुड़े हुए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो हमारा चैनल बेशक बच्चों नया है, आप लोगों के लिए काम बट हम बहुत पहले से कर रहे हैं। ठीक है, बट यह कि अब हमारा काम करने का जो तरीका है वो बदल गया, हम ऑनलाइन आ गए। ठीक है, ऑनलाइन में आप हमें सपोर्ट कीजिए बच्चों, बट मैं ये कह रहा हूं मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खड़ा उतरूंगा। आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा बच्चों। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी कॉल करना, अदरवाइज कॉल नहीं करना। चलो मिलता हूं, जय हिंद जय भारत।